हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज मैं प्रोजेक्टाइल के सारी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिल्कुल एकदम एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। आज के बाद कभी भी आपको प्रोजेक्टाइल में प्रॉब्लम नहीं होगी। धैर्य रखो, इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आज सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको इसके पहले दो प्रकार के मोशन को बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। सबसे पहला, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक बाल को ऊपर की तरफ फेंको, इस तरीके से आप यहाँ पे हैं और मैंने कहा कि आप एक बाल को ऊपर की तरफ फेंको और ये बाल फिर से नीचे की तरफ ऐसे आएगा। डियर स्टूडेंट, ये किस प्रकार का मोशन कहलाता है? तो आप कहेंगे दिस इज वर्टिकल मोशन। ये वन डायमेंशन मोशन है, वन डायमेंशन मोशन है ये। अगर आपसे मैंने बोला एक फर्श है, उस फर्श पे आप एक बाल को इस तरीके से आप थ्रो करो, तो जो फर्श पे जो बाल का मोशन होगा डियर स्टूडेंट, ये भी वन डायमेंशन होगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल मोशन, दिस इज वर्टिकल मोशन। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि अब आपको बाल को न तो हॉरिजॉन्टल फेंकना है और न तो वर्टिकल फेंकना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो बीच वाला केस है वहाँ से सेंड करना है। कहने का मतलब आपको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे किसी बाल को प्रोजेक्ट करना है। तो आपने यूँ इस तरीके से बाल को सेंड किया। मैं सपोज करता हूँ कि आपने बाल को इस तरीके से थ्रो किया। डियर स्टूडेंट, ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। आपने इस बाल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ वेलोसिटी है v। आपने इसको v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अंडर ग्रेविटी ये बॉल मोशन में कर रहा है और आपने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। कहने का मतलब विदाउट एनी एजेंसी मोशन ऑफ ए बॉल लुक लाइक दिस। इस तरीके से बॉल मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें इसके पास कितने कंपोनेंट हैं, तो आपका आंसर होगा 2। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे आप कहेंगे ये वी एक्स, दिस इज वी कॉस थीटा होगा। और अगर मैंने सपोज किया ये वी वाई है, तो आप कहेंगे वी वाई, ये हो जाएगा वी साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है। डियर स्टूडेंट, आप समझने का प्रयास करो। आई होप आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले आपने बाल को फेंका था वर्टिकल, तो वन डायमेंशन मोशन हुआ, दिस इज वर्टिकल मोशन। आपने उसी बाल को फेंका हॉरिजॉन्टल फर्श पे, बिल्कुल जैसे गाड़ी चलती है, कार चलती है, तो आपने कहा दिस इज हॉरिजॉन्टल मोशन। लेकिन आपने जब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वाला केस है, अगर आपने उसको सपोज किया, तो आपने बोला दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन प्रोजेक्टाइल है। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का जो रिजल्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर हम आपसे पूछें कि अगर ये v वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कितना होगा, तो आप कहेंगे v cos थीटा। वर्टिकल में कितना होगा, तो आप कहेंगे v sin थीटा। डियर स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx बराबर v cos थीटा, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरे मोशन में हमेशा कांस्टेंट होगा। ये बॉल कहीं पे भी हो, चाहे बॉल यहाँ पे हो, चाहे बॉल यहाँ पे हो, चाहे बॉल यहाँ पे हो, कहीं पे बॉल हो, हमेशा इस जो Vx है, जो V cos थीटा है, ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, Vy, इस बॉल के पास वेलोसिटी 2 कंपोनेंट में है, x में है, y में है। x वाला कांस्टेंट हो गया, y वाला यहाँ पे चेंज होगा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये क्रिएट हुआ होगा कि सर वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? तो डियर स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल तो हर जगह कांस्टेंट है, बट वर्टिकल आप देख रहे हैं, वर्टिकल में क्या लगता है,
तो वर्टिकल में लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से वी वाई का मान हर एक पॉइंट पे चेंज होगा। कहने का मतलब अगर हम आपसे पूछें वी वाई बराबर वी साइन थीटा, तो आप ये कहेंगे दिस इज डिक्रीजेज, ये डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ है, उसकी वेलोसिटी को कम करने का प्रयास करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे वी वाई का मान घट रहा है तो घटते घटते एक समय ऐसा जरूर आएगा कि इसका मान 0 होगा, और जिस पॉइंट पे 0 होता है दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट पॉइंट। और यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो एट पॉइंट O पे वी वाई का मान 0 होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा वी वाई का मान 0 होता है। वी वाई का मतलब वी साइन थीटा का मान 0 होता है। डियर स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन आपसे है कि यहाँ पे Vx की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो Vx है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। किसके बराबर होगा? दिस इज V cos थीटा, दिस इज V cos थीटा। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प ये क्रिएट करेगा। अब मैं यहाँ पहुँचता हूँ, आपने बॉल को फेंका, बॉल ने इस पाथ को फॉलो किया, इसके बाद अब यहाँ पे बॉल पहुँचता है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि बॉल इस तरीके से आ रहा है नीचे की तरफ। डियर स्टूडेंट, आपने जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया है उसी वेलोसिटी से बॉल इस एक्सिस को क्रॉस करेगा। बट यहाँ पे ध्यान रहे, चूंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो मैंने सपोज किया कि ये वी डैश है। ऐसा मैंने क्यों? चूंकि ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे वी डैश सपोज किया। डियर स्टूडेंट, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब यहाँ पे वी डैश के 2 कंपोनेंट हो गए, इधर हो जाएगा वी डैश एक्स जिसको हम बोलेंगे वी कॉस थीटा, वी डैश कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा इधर जिसको हम बोलेंगे वी वाई डैश। यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी वाई डैश, और इस वी वाई डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज वी डैश साइन थीटा, वी डैश साइन थीटा। कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? वी एक्स डैश वी एक्स दोनों पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे एक बात कंफर्म है, वी एक्स बराबर वी एक्स डैश होगा। बट वी वाई बराबर वी वाई डैश नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस। आप देख रहे हैं कि वी वाई डैश नीचे की तरफ है और वी वाई ऊपर की तरफ है। वी वाई कंपोनेंट ये है, दिस इज द वी वाई कंपोनेंट, और यहाँ पे देख रहे हैं वी वाई वी डैश साइन थीटा, वी डैश साइन थीटा जिसको हम बोलते हैं वी वाई डैश, ये नीचे की तरफ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बात और डियर स्टूडेंट, जब कोई बॉल हवा में चलता है यहाँ तक, उस केस में बोलेंगे जो समय लगा, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। ये सेम जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट इस पार्टिकल को हवा में चलने में लगा, वही टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे हॉरिजॉन्टल चलने में भी लगेगा। कहने का मतलब सेम डिस्टेंस में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा 2 प्रकार का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने अगर x सपोज किया तो वर्टिकल डिस्टेंस आपको y कंसीडर करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल x वर्टिकल y। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे करके आपका कंसेप्ट और परफेक्ट करना चाहूँगा। अगर क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट इस तरीके से दिया हुआ है कि वी ए की वैल्यू दिया है आई कैप प्लस 2j कैप, और आपसे पूछे वी बी की वैल्यू क्या होगी, वी बी की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे वी ए का मतलब क्या है? x में है 1 और y में है 2। मतलब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे वी एक्स की वैल्यू है 1 और वी वाई की वैल्यू है 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपने सपोज किया दिस इज वी एक्स, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो वी एक्स तो 1 ही रहेगा, बट वी वाई कितना हो जाएगा? आंसर है -2। इसका मतलब जब यहाँ पे हम वी बी निकालेंगे तो आप कहेंगे ये आई कैप तो होगा, प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा -2j कैप।
कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहाँ पे जो वाई डायरेक्शन है ये चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। बाकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये कितना आएगा, अगर हम आप यहाँ पे निकालें मॉड ऑफ वी ए तो इसका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट दिस इज √5। यहाँ पे निकालें मॉड वी बी तो कितना आएगा √5। तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो हाइट है इसकी, जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम बोलते हैं एच मैक्स। पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया इसको हम बोलेंगे एच मैक्स। पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट कवर करने में कितना समय लगाया उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये सब हम चल रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए। अब फटाफट करना है, जितने भी कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल में हैं आज हम सारे करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर की हेल्प से हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, हम सारे पॉइंट ऊपर लिख रहे हैं, हम सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो गए हैं। प्रोजेक्टाइल आपने सीख लिया होगा, किसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, कब होता है प्रोजेक्टाइल, ये आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ये वाई है, ठीक। अब मुझे आज क्या क्या करना है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको निकालना है, सबसे पहला पॉइंट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। या आप कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल के लिए क्या इक्वेशन होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट, ये हम बोलते हैं इसका जो पाथ है दिस इज प्रोजेक्टाइल पाथ। इसके हम पाथ को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल ये मोशन कह सकते हैं, ये जो कैरो पाथ दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल पाथ। अब आपको बताना है सबसे पहले इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी क्या होगा। तो ध्यान दो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, मैंने अज्यूम किया कि आपने बाल को जिस वेलोसिटी से यहाँ से थ्रो किया हुआ है, कहाँ से, ग्राउंड से, किस एंगल पे, तो आंसर है थीटा एंगल पे। इसकी वेलोसिटी मैंने सपोज किया दिस इज u, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। अब अगर आपसे पूछें कि x में इसका कंपोनेंट क्या होगा तो आप कहेंगे ux, और ux की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा। अगर पूछे वर्टिकल में कंपोनेंट क्या होगा तो आप कहेंगे uy, और uy की वैल्यू होगी u sin थीटा। बहुत ही सिंपल चीज़, अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया। अब अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुँचता है तो आप बोलेंगे दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये होता है h, ठीक। और आपको ये भी पता है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी जीरो होती है, तो आंसर है vy का मान यहाँ पे जीरो होता है। बहुत ही बेसिक है, vy बराबर जीरो होता है। और आपको ये भी पता है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये एंगल थीटा होगा, और ये होगा दिस इज v-x, और ये होगा v-y, और ये v-x का मान v cos थीटा, सॉरी v sin थीटा, ओहो क्या लिख रहे हैं, v-x, और ये होगा v-y। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें। अब आपको क्या करना है, बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये किस पाथ को रिप्रेजेंट करता है, इस पाथ के लिए क्या इक्वेशन है ये आपको फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो अगर मैंने सपोज किया कि हॉरिजॉन्टल में इसने डिस्टेंस x कवर किया, अगर इसने डिस्टेंस x कवर किया तो इस x की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। इसका मतलब ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कौन सा, यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ समय, दिस इज
टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा हुआ समय, अगर ऊपर ऊपर की बात करें और इसकी बात करें, दोनों इक्वल होगा। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कब तक ये हवा में है, इसने कितनी देर तक मोशन को स्टार्ट किया है, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे अगर मैंने सपोज किया ये डिस्टेंस है x, अभी आपने देखा x, और इसकी वैल्यू है ux मल्टीप्लाई t, और यहाँ पे ux की वैल्यू, यहाँ से अगर टाइम हम निकालना चाहें तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, तो आप कहेंगे दिस इज ux डिवाइड बाई u cos थीटा, क्योंकि ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा। ये आपने t का मान फाइंड आउट कर लिया। आपने t का मान क्यों निकाला हुआ है ये अभी आपके समझ में आएगा। कहीं कहीं कैपिटल T लिखा होता है, कैपिटल T का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। जो सिंबल है कैपिटल T, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर कैपिटल T लिखा हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आपने हॉरिजॉन्टल की बात तो कर लिया, हॉरिजॉन्टल में आपने बना लिया कि x बराबर ux टाइम्स ऑफ t होता है। बट वर्टिकल की बात हम करेंगे, ये पार्टिकल वर्टिकल में भी चल रहा है, वर्टिकल में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये डिस्टेंस y चला, ये डिस्टेंस y1 चला, और ये डिस्टेंस x1 चला। कहने का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, तो ये x1 भी चल रहा है, y1 भी चल रहा है। कहने का मतलब वर्टिकल में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर वर्टिकल में डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उस केस में वर्टिकल में यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या पता है, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, की आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे वर्टिकल वाले केस में अप्लाई करें ये फॉर्मूला, तो वर्टिकल में डिस्टेंस कितना है, तो आंसर है y, आंसर है y। इसने हाइट कितना कवर किया, तो आंसर है y। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर, और वेलोसिटी वर्टिकल में कितना है, तो आप कहेंगे uy, और यहाँ पे टाइम कितना है कैपिटल T प्लस हाफ। और आपको पता जब भी कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है, g हमेशा नीचे की तरफ होता है, g हमेशा नीचे की तरफ होता है, उसको हम नेगेटिव सपोज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ माइनस g, और यहाँ पे t स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट u y की वैल्यू क्या है, तो आंसर है u साइन थीटा। यहाँ पुट करेंगे u साइन थीटा, और t का मान कितना है x डिवाइड बाई u कॉस थीटा, और ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस हाफ g, और t का स्थान में क्या पुट करेंगे x डिवाइड बाई u कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। u कैंसल आउट, तो आप यहाँ पे कहेंगे दिस इज x tan थीटा माइनस हाफ, ये हो जाएगा g, यहाँ पे कह सकते हैं g डिवाइड बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मैंने x स्क्वायर को बाहर कर दिया। डियर स्टूडेंट, अब ये इक्वेशन किस टाइप का दिख रहा है, बिल्कुल ये इक्वेशन दिख रहा है y इक्वल टू px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, और यही इक्वेशन होता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जहाँ पे p की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे tan थीटा, q की वैल्यू क्या है, तो q अपान 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इसका मतलब इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, हेंस पाथ इज पैराबोलिक। ये आपने बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया। जो आपको दिखाना था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कितना बेहतरीन कंसेप्ट है। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम निकालेंगे टाइम ऑफ हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। डियर स्टूडेंट,
इस बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। तो मैंने सपोज किया कि इसको समय लग रहा है स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या है, इस बॉडी को हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा हुआ समय, पॉइंट ए तक पहुंचने में लगा हुआ समय। क्लियर। अब हम इस टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर हम आपसे पूछें कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। अब आपको यहाँ पे पार्टिकल वर्टिकल में मोशन कर रहा है, तो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। अगर हम बात करें अलोंग वर्टिकल मोशन या अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, इस केस में जब आप यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस और यहाँ पे माइनस जी इंटू टी। अब डियर स्टूडेंट, अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे वी वाई का मान 0 होता है, इसका मतलब ये हो गया 0, और यहाँ पे यू वाई की वैल्यू आपने क्या सपोज किया है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और अगर यहाँ से हम टी निकालें तो आप कहेंगे यू साइन थीटा बाई जी। कितना सिंपल है, आपने टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट को बड़ी आसानी से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड आउट कर लिया। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा हुआ समय। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज नोन एज टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके। अब अगर हम आपसे अगेन पूछें तीसरा पॉइंट कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट, जितने समय में यहाँ पे गया हाईएस्ट पॉइंट तक, उतने समय में ग्राउंड तक आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम जब निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये t प्लस टी हो जाएगा, दिस इज 2t। तो अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी। बड़ी आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या है, इस h की वैल्यू क्या है। अब चल रहे हैं हम ये फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा, मैक्सिमम हाइट। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं मैक्सिमम हाइट। कैसे निकालेंगे, सोच के ट्राई करो। अगर आपसे पूछें कि मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कितना होगा, मैक्सिमम हाइट जिसको मैंने कैपिटल H यहाँ पे एज्यूम किया है, तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको यस चाहिए तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करेंगे। तो आपके पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हम H को देखते हैं, सेकंड और थर्ड लगाना ज़्यादा आसान है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो आप बोलेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये होता है। बट जब लगाएंगे अलोंग वर्टिकल वाले केस में क्या होगा, अलोंग वर्टिकल वाले केस में v के स्थान पे वी वाई, u के स्थान पे यू वाई, और प्लस 2 a के स्थान पे माइनस जी, और h के स्थान पे कैपिटल H। तो अब यहाँ पे वी वाई का मान 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, और यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। अगर हम यहाँ से h निकालें, या आप कह सकते हैं 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से h की वैल्यू कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज मैक्सिमम हाइट। ये है मैक्सिमम हाइट। कितना बेसिक है। अब अगेन हम पांचवें पे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही बेसिक है। अगर आपसे पूछें कि हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। बहुत बेसिक है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें,
क्या लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल। अगर हम रेंज की बात करें तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा हुआ समय टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है यू एक्स और ये है कैपिटल टी, तो आर की वैल्यू यू एक्स का स्थान पे यू कॉस, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, और टी के स्थान पे अभी आपने निकाला था इसके पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। अब जो स्टूडेंट बायो के हैं ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे u से u मल्टीप्लाई करें u स्क्वायर हो जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये भी होता है r की वैल्यू। ऐसा क्यों हुआ, तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बराबर होता है दिस इज साइन 2 थीटा। ये आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या क्या एनालिसिस करते हैं इस प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको बता दिया। अब एक और क्वेश्चन है आपसे, अगर हम आपसे कहें कि हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, कहने का मतलब अगर आप यहाँ से जंप लगाएं तो आप लॉन्ग जंप मैक्सिमम कब लगाएंगे। आप जंप लगाते होंगे लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप किस केस में मैक्सिमम होगा, किस एंगल पे हम जंप लगाएं कि आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। आप मैक्सिमम डिस्टेंस डबल करो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये क्या कंडीशन है। तो अभी आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट, आपने देखा आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। आर मैक्स कब होगा, सोच के बताओ, आर मैक्स कब होगा। तो यहाँ पे यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे साइन 2 थीटा वेरिएबल है। इसका मतलब फॉर आर मैक्स के लिए क्या होना पड़ेगा, साइन 2 थीटा मैक्स होना पड़ेगा, साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना पड़ेगा, मैक्सिमम। और आपको क्या पता है कि साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, तो आंसर जब इसकी वैल्यू 1 हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन 90। इसका मतलब 2 थीटा 90 हुआ, थीटा 45 आ गया। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 थीटा यहाँ से आ गया 90, थीटा 45। इसका मतलब अगर आपको लॉन्ग जंप लगाना हो, जो आप जंप लगाते हैं, अगर आपको लॉन्ग जंप लगाना हो तो थीटा को 45 एंगल करना पड़ेगा। मतलब अपने बॉडी को इस तरीके से सेट करो कि 45 एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाए। जब आप 45 एंगल को बनाएंगे हॉरिजॉन्टल से, उस केस में आप बहुत दूर जा कर के गिरेंगे। कहने का मतलब जो आप यहाँ पे लॉन्ग जंप लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है, जब भी आप जंप लगाएं कहीं पे तो आप प्रयास करें कि थीटा 45 पे हो। अगर यहाँ से हम आर मैक्स का मान पूछें तो आप क्या कहेंगे, आर मैक्स मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1, तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। ये है साइन यू स्क्वायर बाई जी, बिल्कुल राइट है, ठीक। यू स्क्वायर बाई जी हो गया ये हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट पॉइंट है टू एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका मतलब दो एंगल पे हॉरिजॉन्टल रेंज का मान सेम होता है। डियर स्टूडेंट, अगर आप 30 पे जंप लगाओ
और 60 पे जंप लगाओ, उस केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा इक्वल होगा। अगर आप 15 पे लगाओ जंप और 75 पे लगाओ, उस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब आर का मान सेम होगा। ये चीज़ हम चल रहे हैं प्रूव करने के लिए। कैसे होता है? अभी आपने देखा आर की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये भी आपने देखा जस्ट। अगर हम क्या करें, when थीटा रिप्लेस बाई 90 माइनस थीटा, तो मैं ये सपोज कर ले रहा हूँ कि जब थीटा को मैंने 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, उस केस में रेंज आर डैश हो गया, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अभी लास्ट में दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पे आर डैश की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई जी। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसका मतलब आर डैश की वैल्यू कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। यही शायद आर था, यही शायद आर था, इसका मतलब आर डैश की वैल्यू आर हो गया। तो कहने का मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दो, अगर मैंने सपोज किया कि कोई यहाँ पे लगाया छलांग, कितने पे, 30 पे लगाया, ये 30 पे लगाया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 45 पे पहले लगाया, 45 पे ध्यान दो। अगर मैं अज्यूम करूं कि किसी ने लॉन्ग जंप लगाया, 45 पे लगाया, तो 45 पे भैया बहुत दूर जाएगा। 45 पे क्या होगा, ये एंगल अगर 45 है तो 45 पे बहुत दूर जाएगा। अभी आपने प्रूव भी किया कि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर ये 30 पे लगाया तो 30 पे ये पास में रह जाएगा, इस तरीके से होगा। अगर 30 पे लगाएगा ये, तो 30 पे डियर स्टूडेंट ये कम दूर जाएगा, ऐसे मैं सपोज कर लिया। ये 30 पे हुआ। अगर ये 60 पे लगाया तो वहीं पे आकर के गिरेगा, जहाँ पे 30 पे गिरा 60 पे वहीं पे आके गिरा। अगर 15 की बात करें तो 15 पे इसकी जो वैल्यू होगी वही 75 पे भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपने सपोज किया थीटा बराबर 15 एंड थीटा बराबर 75 पे आर सेम होगा, ऐसे थीटा 30 और 60 पे आर का मान सेम होगा। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है। अगर थीटा को आपने कर दिया 15, तो जो उसने आर को कवर किया वही आर 75 पे भी कवर करेगा। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ पूरा मैंने प्रोजेक्टाइल आज कंप्लीट कर दिया। डियर स्टूडेंट एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद इसको एंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times the maximum height attained by the projectile when fired at an inclination so as to have maximum horizontal range। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो आंसर 45 डिग्री। क्योंकि 45 पे ही रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है,
तो अगर हम आपसे पूछें आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे यू स्क्वायर बाई जी, अभी आपने फाइंड आउट किया था। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, साइन 2 थीटा साइन 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो आर यू स्क्वायर बाई जी हो गया। अब एच की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ पे आपको पुट करना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे 45 डिवाइड बाई 2g। साइन 45 कितना होता है 1/√2, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 2g, तो आपको मिलेगा h की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 4g। और अभी आपने देखा यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू है आर मैक्स, इसका मतलब आपको मिला h की वैल्यू आर मैक्स डिवाइड बाई 4, चूँकि आपने यू स्क्वायर बाई जी के स्थान पे क्या पुट कर दिया आर मैक्स पुट कर दिया। अब अगर हम यहाँ से पूछें आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। यही आपको प्रूफ करना था, बताना था कि जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज है ये 4 टाइम्स होता है मैक्सिमम हाइट का। कितना बेसिक क्वेश्चन था ये। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे प्रोजेक्टाइल। आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, फटाफट आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, आपके कंसेप्ट परफेक्ट हो चुके हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें, अच्छे से रहें। ओके बाय।